नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको दे रखा है वार्षिक परीक्षा 2023 विषय संस्कृत तृतीय भाषा का पेपर है और 9वीं कक्षा का है। ये देख सकते हैं 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला था। 100 नंबर का पेपर हुआ है आज ही। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें। कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना बाकी है। तो मैं पूरी कंप्लीट आपको आंसर की बताने वाला हूँ, पूरे पेपर की। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप इसमें बने रहें और देखते रहें। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनके लिए सेम पैटर्न पे ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो मैं चलता हूँ अब फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि कवि का संबोधयति। तो इसमें आंसर आ जाएगा दोस्तों ब। फिर इसमें दे रखा काका मुहुंजासा आनियत है। तो इसमें दूसरे में आंसर आएगा आपका स। फिर तीसरे में है मल्लिका पूजार्थ शकीबी शह कुत्र गच्छति इसमें। तो तीसरे का जो आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा ब आंसर। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ, जिसमें आपको दे रखा है, देख सकते हैं कि यहाँ से ब्लैंक है, खालिस्तान है। तो आगे बोला जा रहा है यत्न ने संरक्षित है। तो इसके अंदर आंसर आएगा दोस्तों ब। फिर पाँचवें में दे रखा है मन की दृश्य भवती। तो इसमें आंसर आ जाएगा ए। छठे क्वेश्चन में है आयत लोचना का अस्ति। तो यहाँ से जो छठे का आंसर होगा ये होगा द। फिर सातवें क्वेश्चन में अपने से बोला जा रहा है तव दिया तुल्ला बख्शिता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स। इस तरह से अपने 7 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें दे रखा है आपको अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा एतदा धारित प्रश्नानम उत्तराणी यथा निर्देश लिखित है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गद्यांश दिया गया है इसमें। अतः आप लोग गद्यांश को पढ़ेंगे अच्छे से, इसको समझेंगे, पूरे सभी को समझेंगे, सभी लाइनों को अच्छे से हिंदी में अनुवाद करके अपनी भाषा में और समझ लेंगे। मैंने दोस्तों इसको आपके लिए तैयार कर दिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो मैं अब आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, इनके आंसर भी बता देता हूँ साथ में। तो दोस्तों बने रहे आप वीडियो में। तो फर्स्ट में दे रखा है एक पदेन उत्तरेत है। देख सकते हैं दोस्तों 1 2 3 क्वेश्चन इसमें दे रखे और हर क्वेश्चन में आपको 2-2 क्वेश्चन हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें है एक पदेन उत्तरेत है। तो पहले में दे रखा है प्रकृति के शाम संरक्षणाय यतते। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, आप लिख सकते हैं कि सर्वेशा प्राणानाम रक्षणाय। ऐसे दूसरा देखो मानव कुत्र सुरक्षति तिष्ठति। ऐसे इसका देखना, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसके बाद में उत्तर दिखाता हूँ आपको। पूर्ण वाक्य ने उत्तरत है दे रखा है। तो इसमें पहला प्रश्न है प्रकृति सर्वाना के तर्पयति। दूसरे में दे रखा है प्रकृत्या प्रमुखानी तत्वानी कानी संति। ये अपन को दे रखा है। तीसरे में दे रखा है भाषिक कार्यम, जिसमें दे रखा है इयम सर्वाना है पुष्पणाति इत्यत्र कर्त पदम लिखित है। फिर इसमें दे रखा गर्भे इतस्य पर्याय पदम गद्यांशात चित्वा लिखित है। ये अपन से दे रखा है। इसके साथ में दोस्तों एक बार आप वीडियो में बने रहें, इसके अथवा में ये भी देख लो, फिर मैं आपका आंसर दिखा देता हूँ। तो इसके अथवा में भी आपको दोस्तों गद्यांश आपको दे रखा है। तो इस गद्यांश आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद में जितने क्वेश्चन हैं इनको भी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। जैसे कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें अपन का दे रखा एक पदेन उत्तरत है। तो इसमें दे रखा ग्रामे का नवशत है। दूसरे में दे रखा का पुत्रिम आदिश्यत है। दूसरे क्वेश्चन है जिसके पहले क्वेश्चन में दे रखा है माता पुत्रिम किम आदिश्यत है। दूसरे में है पुत्रयाय समीपम क अगच्छत है। ऐसे इसमें दे रखा भाषिक कार्यम। तो ऐ में क्या दे रखा है विचित्र काका इत्यत्र विशेषण पदम लिखित है। दूसरे में दे रखा है एकदा माता पुत्रिम आदिश्यत इत्यत्र क्रियापदम लिखित है। ये दे रखा है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके आंसर, तो आप वीडियो में बने रहें। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन का ब आंसर था, इसका स था, तीसरे का ये था, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां क्वेश्चन। 8वें के अंदर अपने पास गद्यांश दे रखा था, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है उसके आंसर ए का आंसर ये होगा, ब का आंसर ये होगा। ध्यान से पढ़ लें आप आराम से इनको। दूसरे में ए का आंसर ये आ जाएगा आपके पास में, और इसके ब में ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर इसके तीसरे में ये देख सकते हैं दोनों क्वेश्चनों का आंसर ये है। इसके बाद में अपन को अथवा वाला दे रखा था। तो अथवा में आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका ये आंसर
था और ये दूसरे का था इसमें। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन इसका और आंसर देखते हैं। ये आप लोग दूसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर देख सकते हैं आप लोगों के सामने है। दूसरे का ए का आंसर ये है, फिर इसके बाद में इसका ब का आंसर ये हो जाएगा। अब तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में ए का आंसर ये होगा और ये ब का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगर क्वेश्चन भूल भी गए हैं तो आप वीडियो को आगे पीछे करके आराम से क्वेश्चनों को देख के फिर आंसर देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो 9वां नंबर का क्वेश्चन अपने पास आ रहा है। इसमें अपन को दे रखा है, देख सकते हैं दोस्तों कि अधोलिखित श्लोक पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणानि यथा निर्देश लिखित है। तो ये आपको श्लोक दे रखा है दोस्तों, ये आपको क्या दे रखा है, श्लोक दे रखा है। तो इस श्लोक को आप पढ़ लें आराम से, इसको आपको अनुवाद करके देख लेना है। मैंने पूरे को पढ़ लिया है और देख लिया है, समझ लिया है। तो अब इसमें क्वेश्चनों की बात करते हैं, तो इसमें अपने पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देख लेते हैं अपन लोग। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, इसमें बोला जा रहा है एक पद उत्तर है, एक पद में उत्तर देना है। तो इसमें तरह का गुणा केशु गुणा भवती, तो इसका हो जाएगा गुण गेशु, क्या हो जाएगा, गुण गेशु, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके दूसरे की बात करते हैं, इसे यह है गुणा क प्रियाय दोषा भवती, तो इसका हो जाएगा निर्गुण प्राय दोषा भवंती, ये आंसर हो जाएगा। एक बार आप पहले क्वेश्चन के, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप क्वेश्चन देख लो। तो इसमें दूसरे में दे रखा है पूर्ण वाक्य में उत्तर, है पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो इसमें बोला जा रहा है समुद्र माशादय का अपेया भवती, दूसरा क्वेश्चन में है के निर्गुण प्राय दोषा भवती, ये अपन से दे रखा है। अब इसका आप लेके देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, जिसमें अपन से दे रखा है भाषिक कार्यम, अय में दे रखा है आस्वादे तोय नद्य इत्यत्र विशेषण पदम लिखित है। इसमें दे रखा प्रवहंती नद्य इत्यत्र करते पदम लिखित है। इसके अथवा में भी आप लोग देख सकते हैं, आपको ये श्लोक दे रखा है। इस श्लोक के अनुसार जो भी क्वेश्चन है उनको अपन को करना है। तो इसमें भी 3 ही क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन है एक पद उत्तर है। पहले प्रश्न में है तम शब्दम क सुश्रुते, या से है जटायु का ददर्श्य। फिर इसमें दूसरा है पूर्ण वाक्य उत्तर है, तो इसमें दे रखा है जटायु किम शुरुवे, तो इसमें दे रखा है जटायु कम निरक्ष्य वेदही ददर्श्यम, ये आपको दे रखा है। तीसरे क्वेश्चन ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसका ये भी देख सकते हैं दोस्तों। तो इसके ये क्वेश्चन देख लिए हैं दोस्तों। अब चलते हैं अपन लोग इसके आंसर की ओर। ये आप देख सकते हैं 90 का जो पहला था उसका अंदर ये आंसर आएंगे, जो अभी मैं बोल भी रहा था आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है जिसके ए में आपका ये आंसर हो जाएगा, ब में आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जिसमें अपने पास ये आ जाएंगे। फिर उसके बाद में अथवा में भी अपने पास में आ रहा था, तो अथवा के भी आप लोग आंसर देख सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन है। ए में आपका ये आंसर होगा, ब में ये हो जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन के ए में ये आंसर हो जाएगा और इसके ब में ये। फिर तीसरे क्वेश्चन के ए में ये और ब में ये हो जाएगा दोस्तों। तब चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर अपन लोग देखते हैं कि क्या अपन को दिया जा रहा है। अब चलते हैं अपन लोग यहाँ से 11वें क्वेश्चन में। तो 11वें क्वेश्चन में अपन से दरकार दलिखित गद्यांश पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित है। तो यहाँ से अपन के पास में वापस से गद्यांश 11वें क्वेश्चन में भी आ चुका है। तो इस गद्यांश को भी आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं। नहीं सॉरी, यहाँ से 10वां क्वेश्चन अपन लोग छोड़ चुके हैं, क्योंकि 9 तक ही मैंने आपको बताया। तो एक बार 10वां क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद में 11वें क्वेश्चन के ऊपर आएंगे दोस्तों। तो 10वां क्वेश्चन एक बार देखो आप। तो 10वें क्वेश्चन में क्या है, यहाँ तक का आपका 9वां क्वेश्चन था, तो ये अपने पास में आ रहा है 10वां क्वेश्चन। इसमें अपन से बोला जा रहा है कि अधोलिखित है गद्यांश पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित है। तो दोस्तों इस गद्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके बाद में जितने भी इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं उनका जवाब देना है। तो गद्यांश मैंने पढ़ लिया है, तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। तो इसमें अपन लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें दे रखा अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखित है। तो इसका आंसर आएगा परीक्षा में परोपकार। क्या हो जाएगा, परीक्षा में परोपकार। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें दे रखा है एक पदेन उत्तर रहता है। तो पहले में दे रखा है परीक्षा मुँह पुकार कि मैं कथित है। तो इसका आंसर हो जाएगा परोपकार। क्या हो जाएगा,
परोपकार आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में है के परोपकाराय फलंती, तो ये दे रखा है, तो इसके अंदर आ जाएगा वृक्षा। क्या आ जाएगा? वृक्षा आपका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद में स, इसमें दे रखा गाँव किम ददाती, तो इसका आंसर होगा अमृतोपम पमम दुग्धम ददती। फिर इसमें द में है, तो यहाँ आएगा सर्वदा करणीय, तो इसका आंसर आ जाएगा परोपकार है। क्या होगा? परोपकार है, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपने पास में ये होगा पूर्ण वाक्य उत्तरतः, ये अपन से दे रखा था ए में अपने पास में इसका आंसर पहले तो क्वेश्चन देख लो, तो इसमें दे रखा परोपकार पदेन किम विहति यन्ते, फिर ब में दे रखा है आपको परोपकारिन किम कुर्वन्ति, स में दे रखा है आपको शास्त्रेषु किम प्रतिपादित मस्ती। ऐसे चौथे क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं दोस्तों, तो मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको दिखा देता हूँ। 10वें के जो भी क्वेश्चन हैं और उनके आंसर हैं तो वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ से अपने पास में 10वां क्वेश्चन आ जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें अपने पास पहले का आंसर ये होगा। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें 4 क्वेश्चन थे दोस्तों, 1 2 3 4, तो चारों का आंसर ये हो गया। फिर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, इसके तीसरा क्वेश्चन आता है, उसको भी अपन लोग देख लेते हैं। यहाँ से अपन लोग चलते हैं तो इसके तीसरे क्वेश्चन में, तो तीसरे क्वेश्चन में अपन से ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये ए का आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से अपन को 3 क्वेश्चन दे रखे थे, तो ये अपने पास में ये आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा। फिर चौथे क्वेश्चन में चलते हैं, तो चौथे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, तो आप देख सकते हैं ए का आंसर ये होगा, ब का ये, स का ये और द का ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा बहुत कंफ्यूज लगता है तो एक बार क्वेश्चनों को आप देख लें, फिर आराम से उत्तर को देखें। पहले क्वेश्चन देखें फिर उत्तर आप लोग देख सकते हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन लोग यहाँ से, तो चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। अब आ चुके हैं वापस अपन 11वें क्वेश्चन में। तो 11वें क्वेश्चन में दे रखा है अधोलिखित गद्यांश से पठित्वा एतदा आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखित है। तो दोस्तों इसमें भी गद्यांश आपको दे रखा है, तो गद्यांश काफ़ी दे रखे हैं अपन को दोस्तों, तो इस गद्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे और फिर जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर आप आराम से दे देंगे दोस्तों। तो यहाँ से मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरतः, तो इसमें दे रखा है एक्समिन वने का वस्ती इसमें, तो इसमें आंसर हो जाएगा एका लोमसा। फिर इसमें हो जाएगा अपने पास ब में लोमसा काम अपश्यत है, तो इसका हो जाएगा उद्यानम भोजनार्थ है। फिर इसके दूसरे में है पूर्ण वाक्यन उत्तरत है, तो इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं पहले सॉरी लोमसा भोजनार्थ है कुत्र अगच्छत है। दूसरे में दे रखा है लतायाम कानी आसन है। फिर इसके बाद में ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मिस प्रिंट है ये तीसरा क्वेश्चन है, तो इसमें अपन को ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लें। तो अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ इनके भी। ये अपने पास में आ जाता है, तो फिर इसके बाद में देखो 11वें का फर्स्ट है, इसमें ए का आंसर ये होगा, ब का आंसर ये होगा। इसके 11वें के सेकंड में ए का आंसर ये, ब का आंसर ये हो जाएगा। और फिर यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ये आ जाएगा अपने पास में आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपने देखा कि तीनों क्वेश्चनों के आंसर अपने पास में ये हो जाते हैं, आप सभी ने देखा, तो इसमें ये तीनों क्वेश्चन आ गए हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ से अपन लोग पहुँच जाते हैं 12वें क्वेश्चन में। तो 12 क्वेश्चन में बोला जा रहा है अधोलिखित पद्यांश से हिंदी भाषा प्रसंगम वार्थ लिखित है। तो दोस्तों ये श्लोक दे रखा है, इसको हिंदी अनुवाद करके आप हिंदी भाषा में आपको प्रसंग व्याख्या करनी है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं और इसका भी हिंदी भाषा के अंदर प्रसंग व्याख्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ईजी है। अब 13 क्वेश्चन में है लोह तुल्ला अथवा या सिकता सेतु, इन दोनों में से एक के ऊपर की बात है। इति पाठ्य से सारम हिंदी भाषा में लिखित है, आपको लिखना है। तो इसके बाद में चलते हैं 14वें क्वेश्चन में। तो यहाँ से अपने पास में ये चलते हैं, तो इसके अंदर अपन को क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग। तो ये दे रखा है स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, आपको ये दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है वन वृक्षा निर्विवेकम छिजनते, तो अपन से बोला जा रहा है, तो इसका होगा के, क्या होगा के। फिर इसका बाद में है प्रकृति जीवन सुखम प्रदताती, तो इसमें आ जाएगा किम, क्या हो जाएगा किम। फिर इसके बाद में अपने पास में
यहाँ से पर्यावरण रक्षण धर्मस्य अड़गम अस्ति, तो यहाँ आ जाएगा कस्य, क्या आ जाएगा कस्य। फिर इसके बाद में है गुरुग्रहम गतव्य विद्या भाषा करणीयम, तो इसका हो जाएगा कुत्र, क्या हो जाएगा कुत्र आपका हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं यहाँ से 15 क्वेश्चन में। तो 15 क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, ये देख सकते हैं अधोलिखित पदस्य अन्वय लिखित है, तो आपको ये इसको पढ़ना है और आराम से इसका करना है आंसर, तो बहुत ईजी है। अब 16 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देख सकते हैं आप लोग, जिसमें दे रखा है कि सौ पाठ्य पुस्तकाय श्लोक द्वयम लिखित यद अस्मिन प्रश्न पत्र न स्यात्, ये अपन को दे रखा है। तो 16वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इस प्रश्न पत्र में श्लोक नहीं होने चाहिए, ऐसे 2 श्लोक आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के लिखने हैं। तो दोस्तों बुक में बहुत सारे श्लोक दे रखे हैं, तो आप आराम से इनको लिख सकते हैं। फिर चल रहे हैं अपन लोग यहाँ से 17 क्वेश्चन में। तो 17 जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा आपको अधोलिखित शब्दा नाम अर्थम लिखित है, तो यहाँ से दे रखा अपेयम, तो अपेय का आपको लिखना है अर्थ, तो इसका होगा न पीने योग्य, तो न पीने योग्य आपका हो जाएगा न पीने योग्य। फिर यहाँ हो जाएगा सर्पी, सर्पी का हो जाएगा घी, क्या हो जाएगा घी। फिर इसका हो जाएगा प्रष्टुम, तो इसका हो जाएगा प्रश्न करने योग्य, प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने के लिए आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद में है ध्रुवम, तो ध्रुवम का हो जाएगा निश्चित रूप से, क्या हो जाएगा निश्चित रूप से। फिर 18 क्वेश्चन है, इसमें दर का अधोलिखित है पदेयु संधि विच्छेदम कर्तवा संदेह नामापि लिखित है, ये अपन से दे रखा है। तो फिर इसका भी अपन लोग देखते हैं आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ दे रखा नीलो तो पलम पहले का, तो इसका हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ से देखेंगे आप कर सकते हैं कि नील प्लस उत्पल, ये आ जाएगा। फिर इसका दे रखा स्नानार्थम, तो इसका हो जाएगा स्नान प्लस उपकरणाम, उपकरणाम ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद में है यहाँ से 19वां क्वेश्चन, बोला जा रहा है अधोलिखित पदेयु संधि कर्तवा संदेह नामापि लिखित है, तो यहाँ है मनोहर, मनोहर का मन प्लस नहीं मन है प्लस हर, तो इसका हो जाएगा मनोहर, क्या हो जाएगा मनोहर। तो फिर इसके बाद में अति उत्तम, अति उत्तम का हो जाएगा अत्युत्तम, आपका ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में था 20वां क्वेश्चन, तो 20वां क्वेश्चन है जिसमें आपसे दे रखा है क्या देख सकते हैं अधोलिखित समस्त पदानाम विग्रह कर्तवा समासस्य नामापि लिखिता, ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसमें पहले क्वेश्चन के अंदर देखो पहले, तो इसमें अपन को बताना है, तो इसमें है सिक्ता सेतु, सिक्ता सेतु का हुआ आपका सिक्ताया सेतु, ये आपका हो जाएगा इस तरह से। फिर इसके बाद में है त्रिलोकी, त्रिलोकी का आपका हो जाएगा क्या त्राणाया त्रयाणाम लोकानाम समाहारय, दिगु समास है, ये क्या है दिगु समास। फिर है यहाँ से देख सकते हैं लता वृक्षो, तो लता वृक्षों का कर सकते हैं आप लता च वृक्ष च। फिर चलते हैं 21वें क्वेश्चन में, तो 21वें क्वेश्चन में क्या है देखेंगे आप लोग, तो इसमें दे रखा है कि रेखांकित पदेशु प्रयुक्त विभक्ति तत्व कारणम च लिखित है, ये अपन से बोला जा रहा है, तो इसका अपन से करना है। तो सबसे पहले है पिता पुत्रेण स गच्छति, तो इसका हो जाएगा क्या जो रेखांकित इसी का बताना रहता है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा तृतीय विभक्ति स के योग में आपका ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में है यहाँ से मार्गम अभितय वृक्षा संति, तो इसका हो जाएगा द्वितीय विभक्ति अभितय के योग में। फिर है स, तो इसमें है बालक सिंहात विभेति, तो इसका हो जाएगा पंचमी विभेति ये मय के योग में आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद में चलते हैं 22वें क्वेश्चन में, बोला जा रहा है निर्देशानुसार रिक्त स्थानानिम पूर्यता, तो यहाँ से अपने पास में आ रहा है ये एम कियचित इच्छा में, तो यहाँ हो जाएगा प्रश्नम, क्या हो जाएगा प्रश्नम, यह आपका आ जाएगा। फिर आ जाएगा बालक तत्र क्रीडति, तो इसका हो जाएगा गत्वा, आप कर सकते हैं क्या गत्वा। फिर इसका सही आंसर होगा तत्र एका
फिर आशित है तो यहाँ हो जाएगा चटका, क्या हो जाएगा, चटका आपका आ जाएगा। फिर चलते हैं यहाँ से 23वें क्वेश्चन में। तो 23वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अधोलिखित पदेशु प्रयुक्त धातु लकार पुरुष वचनानी लिखित है, ये लिख के बताना है अपन को, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे अभी। तो है लबते, लबते क्या है, यहाँ से 23वें क्वेश्चन में आंसर होगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है पटिशयसी, पटिशयसी, तो इसमें होगा आपका लरट लकार, क्या, लरट लकार, ठीक है, लरट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। फिर आपके पास में आता है गच्छ, तो गच्छ होगा लोट लकार, क्या होगा, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। फिर चल रहे हैं अपन लोग 24वें क्वेश्चन में। तो 24वें क्वेश्चन में क्या है ये भी आप ध्यान से देखेंगे। बोला जा रहा है अधोलिखित है पदेशु प्रयुक्त विभक्ति वचनम च लिखित है। तो सबसे पहले है पितु, पितु होगा आपका पंचमी या सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर आपके पास में कविशु, कविशु आपका हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। फिर है लतियो, तो इसका हो जाएगा षष्ठी व सप्तमी विभक्ति द्विवचन आपका हो जाएगा। अब चलते हैं अपन लोग 25वें क्वेश्चन में। तो 25वें क्वेश्चन में दे रखा है उपसर्गाने प्रथ कर्तवा लिखित है। तो यहाँ से आपको ये करना है इनका, तो ये भी बहुत ईजी है। अब मैं चलता हूँ 26वें में। तो 26वें क्वेश्चन में दे रखा उचित है पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत है। तो यहाँ बोला जा रहा है स्थलयाम फलानी संति, तो इसमें आपका आ जाएगा चतवारी। फिर ब में आ जाएगा तत्र चटका वसित इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा एका। फिर हो जाएगा घट अस्थि, तो यह आ जाएगा आपका ऐसा। फिर आपके पास में आ जाएगा फलानी अत्र अन्याय, तो यहाँ हो जाएगा तानी, आपका हो जाएगा क्या, तानी आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, अपन देखते हैं। तो मैं पहले आपको ये आंसर की पूरी दिखा देता हूँ जो मैं आपको